हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर हॉप्स के बारे में। बताया जा रहा है कि इनके और WWE के बीच डील साइन हो चुकी है। ठीक है जी। वहीं कुछ दिन पहले WWE ने रॉयस कीज नाम से एक ट्रेडमार्क फाइल करा था। अब बताया जा रहा है कि रॉयस कीज इन रिंग नेम हो सकता है पावर हॉप्स का। सीधी बात है, अगर वो NXT में जाता है तो ठीक है, कमाल करेगा, लेकिन अगर वो मेन रोस्टर में आ जाता है तो 3 महीने के बाद वो हिस्ट्री बन जाएगा। जैसे रूसेव बन गए। रूसेव को WWE ने केवल इसलिए ले लिया क्योंकि वो AEW छोड़ के आ रहे थे। अब रूसेव कहाँ हैं आजकल? दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब WWE का भी समझ में नहीं आता है, रेसलर ला के भर लो, बट जो हैं पहले से उनको लेके कुछ मत दिखाओ, फिर निकालना एक साथ भर भर के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE सऊदी अरेबिया के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होने वाला है, रेसलमेनिया 43 नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया में होने वाला है 2027 में। अब अपडेट ऐसी है कि WWE इज प्लानिंग टू होस्ट 3 प्रीमियम लाइव इवेंट्स इन सऊदी अरेबिया दिस ईयर। WWE इस साल सऊदी अरेबिया में 3 प्रीमियर लाइव इवेंट करने का प्लान बना रही है। अब आपको बता दूं, काफ़ी साल पहले WWE और सऊदी अरेबिया के बीच हर साल 2 इवेंट कराने की डील हुई थी। अब सऊदी अरेबिया वालों का भी सही है, पहले जो डील में है 2 वो तो कराओ, और उसके अलावा जितने और हो सकते हैं वो भी सऊदी में करा लो। बढ़िया है यार सऊदी अरेबिया वालों का भी। इसका मतलब रॉयल रंबल, इसका मतलब पहला हो गया रॉयल रंबल, दूसरा इवेंट WWE करा सकती है जो कि रेसलमेनिया के बाद हो सकता है। वहीं थर्ड इवेंट जो WWE करा सकती है वो अक्टूबर या नवंबर के आसपास करा सकती है। तो ऐसा करके 2026 में WWE 3 इवेंट सऊदी में करा लेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगस्त 2026 में होने वाले एक बड़े शो के बारे में, जिसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही हैं। देयर इज अ टर्न ऑफ नॉइज एंड चैटर दैट WWE विल रन अ मेजर शो इन अगस्त 2026 एट प्रिंसिपलिटी स्टेडियम इन कार्डिफ, वेल्स। ऐसी बहुत सारी डिस्कशन चल रहे हैं कि WWE अगस्त 2026 में कार्डिफ, वेल्स के प्रिंसिपलिटी स्टेडियम में एक बड़ा शो करने जा रही है। अब आपको याद दिला दूं, ये वही सिटी है जहां साल 2022 में WWE ने क्लैश एट द कैसल करा था। ये वही प्रीमियम लाइव इवेंट है जिसमें सोलो सिकोआ ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस के मैच के दौरान डेब्यू करा था। इट मींस WWE वापस से यहाँ जाके अगस्त में शो करने वाली है। अब आपको बता दूं, 1 और 2 अगस्त 2026 को समर स्लैम दिखने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये शो अगर WWE कराती है तो फिर ये अगस्त के लास्ट में ही दिख सकता है। अगर ऐसा है तो फिर फैंस को अगस्त में 2 बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले फैटल 4-वे मैच के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच दिखेगा। अब जब ये मैच ऑफिशियल हुआ, जब क्वालिफाइंग मैच चल रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फैटल 4-वे मैच के लिए कौन कौन से सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे, और मैंने उसी टाइम बता दिया था कि फैटल 4-वे मैच सैमी ज़ैन जीतेंगे। वजह, सैटरडे नाइट मेन इवेंट मॉन्ट्रियल कनाडा में हो रहा है, सैमी ज़ैन का होम टाउन है। दूसरी वजह, रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में हो रहा है, सैमी ज़ैन मुस्लिम है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ का क्राउड सैमी ज़ैन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच रॉयल रंबल में मैच दिखेगा। अब बात यह है कि आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ने इन सब चीज़ों पे ठप्पा लगा दिया। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ड्रू मैकिंटायर ने अपने प्रोमो में फैटल 4-वे के सभी कंटेस्टेंट को टारगेट करा, ठीक है, बट सैमी ज़ैन को स्पेशल टारगेट करा, उनकी फैमिली को, उनके बेटे को भी टारगेट करा, जिसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ैन ने थप्पड़ भी ड्रू मैकिंटायर में लगा दिया। ऐसे करके WWE ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले ही हिंट दे दिया है कि फैटल 4-वे मैच कौन जीत रहा है। अब WWE से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद रॉयल रंबल के लिए बिल्डअप कर लेते। हाँ माना एक एपिसोड है तो उसमें ही दिखा लेते जो दिखाना था। अब फैटल 4-वे मैच होने से पहले ही इस तरह की हिंट, चलो हम तो देख के बोल रहे थे, हम तो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, लेकिन आपने तो मोहर लगा दी इस पे। अब क्या ही कहें यार WWE के बारे में। ये स्पेशली सारी चीज़ें ट्रिपल एच के ही टाइम में होती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनरियल 2.0 में दिखी ट्रिपल एच और LA नाइट के बीच कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा कि अगर आपने मेरी अनरियल वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मनी इन द बैंक की एंडिंग जैसी सोची थी वैसी नहीं रही। मैच के बाद ट्रिपल एच गॉरिल्ला पोजीशन में बैठ के LA नाइट को फटकार सी लगा रहे थे, एक तरह से डांट ही रहे थे, और LA नाइट नीचे बैठे हुए थे जैसे कि अपने पैरों पर बैठ जाते हैं। अब इस पे फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं मेविन, उन्होंने कुछ कहा। मेविन ने कहा कि उन्हें WWE अनरियल पर मनी इन द बैंक मैच के बाद ट्रिपल एच का LA नाइट को डांटना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कहते हैं, मुझे यह पसंद नहीं आया कि वो हंटर के सामने झुक रहा था, मुझे उसका झुकना पसंद नहीं आया। बस हार मत मानो, झुककर और नीचे जाकर और हंटर को लगभग तुम्हें
नीचा दिखाने देना, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी यार, मतलब उनका कहना ये था कि तुम क्यों ट्रिपल एच को खुद को नीचा दिखाने दे रहे हो। हंटर अभी उसे जो बता रहा है उसमें से एक भी बात वो याद नहीं रख रहा होगा। हाँ, ये बात सच है, एलए नाइट हार के आए थे, मैच खत्म ही हुआ था और आप उसको प्रवचन दे रहे हो बैठा के, तो मुझे लगता नहीं है कि एलए नाइट के दिमाग में बात घुस रही होगी। मैविन कहते हैं मुझे इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो मैं था। अब हो सकता है कि पहले पास्ट में मैविन के साथ कुछ ऐसा हुआ हो WWE में जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे हो जो एलए नाइट के साथ हो रहा हो। और मैविन कहते हैं कि और हम सबने देखा कि मेरे करियर का क्या हुआ। ट्रिपल एच एलए नाइट को लगातार स्क्रू करे जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया 42 स्टेटस के बारे में। पर बॉडी स्लैम प्लस ड्रू मैकिंटायर इज करेंटली एक्सपेक्टेड टू हेड इनटू WrestleMania as the undisputed WWE champion. As of now, a rematch against Cody Rhodes is the most likely match for WrestleMania 42. बॉडी स्लैम की माने तो अभी चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन के तौर पर रेसलमेनिया में एंटर होंगे और कॉडी रूड्स के खिलाफ रीमैच रेसलमेनिया 42 के लिए पॉसिबल मैच माना जा रहा है इन दोनों के बीच में। अब ये होगा कैसे? क्या कॉडी रूड्स रॉयल रंबल जीतने वाले हैं? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, स्मैकडाउन पे कुछ वीक पहले ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स दोनों ने कंफर्म करा था कि ड्रू मैकिंटायर ने मैच के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ऐड करा था कि ड्रू मैकिंटायर जब तक चैंपियन रहेंगे कॉडी रूड्स को रीमैच नहीं मिलेगा। तो फिर रीमैच रेसलमेनिया 42 में मिलेगा कैसे? हालांकि WWE अपनी कई बातों को भुला भी देती है, तो अगर ये मैच कॉडी रूड्स के बिना रॉयल रंबल जीते अनाउंस होता है तो चौंकिएगा मत, और हो सकता है कि WWE एलिमिनेशन चैम्बर कॉडी रूड्स को जिता के ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करा दे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस का नाम डिक्लेयर हो चुका है रॉयल रंबल के लिए। इट मीन्स रोमन रेंस 30 मैन रॉयल रंबल का पार्ट होने वाले हैं। अब देखिए, ये तो आइडिया था कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में दिखेंगे आज से बहुत टाइम पहले ही, क्योंकि WWE ने रोमन रेंस को पोस्टर पे एडवर्टाइज कर दिया था। अब यहाँ कुछ वियर्ड है। मामला ऐसा है कि जहां एक तरफ सभी सुपरस्टार अपनी एंट्री खुद से अनाउंस कर रहे हैं, बट रोमन रेंस ने अपनी एंट्री खुद से अनाउंस नहीं करी। WWE ने 1 मिनट के आसपास का एक टीजर बनाया है जिसमें रोमन रेंस की काफ़ी वीडियोस को कंपाइल किया हुआ है और उसमें रोमन रेंस की एंट्री को WWE ने अनाउंस कर दिया है। उस पोस्ट को रोमन रेंस ने शेयर किया हुआ है, बस दैट्स इट, हो गई एंट्री अनाउंस रोमन रेंस की। अब वियर्ड यहाँ ये है कि रोमन रेंस जो कि कहीं भी बिजी नहीं है, उनको एक प्रोमो वीडियो के जरिए दिखा के एंट्री अनाउंस नहीं करी जा सकती थी जिसमें वो खुद से आके एंट्री को अनाउंस करते। अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं WWE ने कहा हो और रोमन रेंस ने ऐसा करने से मना कर दिया हो, तो फिर तो रोमन रेंस ये भी कह सकते हैं कि मैं रॉयल रंबल में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं WWE ने ऐसा करने की जहमत भी नहीं उठाई, सोचा भी नहीं कि भाई रोमन रेंस से इस तरह से एंट्री अनाउंस करा ली जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स रेसलमेनिया 42 के बारे में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि देयर आर रिपोर्टेडली सम विद इन हु डिड थिंक रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स 3 फॉर रेसलमेनिया 42 दिस ईयर वाज द वे टू गो, बट ट्रिपल एच चेंज्ड हिज माइंड एंड ऑल द क्रिएटिव इन दैट डायरेक्शन वेंट इनटू द ट्रैश। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माने तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगता था कि शायद इस साल रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच थर्ड मैच सही रहेगा, लेकिन ट्रिपल एच ने भाई अपना मन बदल लिया और उस डायरेक्शन में जो भी क्रिएटिव काम था उसको कचरे में डाल दिया। तो कहानी वही है, ये मैच अब नहीं होने वाला है रेसलमेनिया 42 के लिए, और ये चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। रोमन रेंस और ट्रिपल एच की कंट्रोवर्सी में ये मैंने आपको कवर करके बता ही दिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल बॉस द रॉक के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि द रॉक सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, रेसलमेनिया 43 में वो दिखाई दे सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में होगा। अब इसको लेके अपडेट ऐसी है कि सऊदी अरेबिया इज सेट टू मेक द रॉक द बिगेस्ट ऑफर एवर फॉर अ प्रो रेसलिंग अपीयरेंस टाइड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन रेसलमेनिया 43। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब रॉक को प्रो रेसलिंग में आने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर देने वाले हैं, जो उनके रेसलमेनिया 43 में इन्वॉल्व होने से जुड़ा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया वाले ओल्ड सुपरस्टार को लेकर बड़ा पैसा फेंकते हैं और चाहते हैं कि उनके इवेंट में वो दिखाई दें और मैच लड़ें। तो इस लिस्ट में द रॉक का नाम भी आ चुका है। द रॉक को इतना पैसा देंगे जो कि शायद किसी को ऑफर ना किया गया हो। पैसा छोड़ो, मुझे तो लगता है कि 2-4 तेल के कुएं ना दे दें रॉक को। अब फिर कैसे मना करेंगे द रॉक? अब अगर रेसलमेनिया 43 में रॉक दिखेंगे तो भाई साहब रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच ही होगा, क्योंकि ट्रिपल एच के बस की तो नहीं है ये मैच कराना, क्योंकि ट्रिपल एच ने आइडिया ड्रॉप भी कर दिया। अब सऊदी अरेबिया इस मैच को करा के मानेगी
और आती हुई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, वो भी इतनी कि किसी को ऑफर नहीं हुई हो तो रॉक मना करेंगे कैसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूट्स के हील टर्न के बारे में। कॉडी रूट्स के हील टर्न को लेके कुछ सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है अ कॉडी रूट्स हील टर्न इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ एंड वॉन्ट हैपन अंटिल इट इज डीम्ड इट हैज टू। कॉडी रूट्स का हील टर्न अभी नहीं होने वाला है और तब तक नहीं होगा जब तक ये जरूरी ना हो जाए। वहीं कॉडी रूट्स के हील टर्न ना होने के पीछे कहीं ना कहीं उनके मर्चेंडाइज सेल को भी बताया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट ऐसी आई है पहले भी कि ट्रिपल एच नहीं चाहते हैं कि कॉडी रूट्स का हील टर्न कराया जाए। उनको ये भी लगता है कि कॉडी रूट्स शायद से हील कैरेक्टर को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से वो फेस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सेम गलती विंस मैकमैन रोमन रेंस के साथ भी कर चुके हैं। ऐसे ही रोमन रेंस का हील टर्न नहीं हुआ था और ऐसे ही कॉडी रूट्स के मामले में ट्रिपल एच जिद करके बैठे हैं। तो जो चीज़ें रोमन रेंस के टाइम में हुई बिल्कुल एंड में जाके हील टर्न कराना पड़ा। वहीं रिपोर्ट में कहा भी गया है कि जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक नहीं कराया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कॉडी रूट्स का भी बिल्कुल एंड में ही होगा जब बुरी तरह से हिट मिलना शुरू हो जाएगी, लोग बिल्कुल पसंद करना बंद कर देंगे कॉडी को, तब कॉडी रूट्स का हील टर्न होगा। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।